हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 87 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो चैप्टर है आपका, उसको इस वर्कशीट से शुरू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज़ कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे कंट्री में जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर जिसका हेड होता है, या उसको यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। एंड द इंस्टीट्यूशन विच प्ले मेजर रोल इन द इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर। और जो इंस्टीट्यूट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, देखिए जो भी कंट्री से रिलेटेड डिसीजन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। और उन डिसीजन को लेने में जो मेन इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करती हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 रहेगा पार्लियामेंट, ठीक है, नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव, और नंबर 3 रहेगा जुडिशरी। नंबर 1 है पार्लियामेंट, यानी जो लॉ मेकिंग का काम होता है, कानून जो बनाए जाते हैं जो देश हित में होते हैं, वो जो काम है वो कौन करता है? वो पार्लियामेंट करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली करती हैं। ठीक है। एंड सेकंड जो है दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ने यहाँ पे जो भी लॉ बनाए हैं, अब उन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूटिव करवाना, एनफोर्समेंट करवाना, वो किसका काम है? वो एग्जीक्यूटिव का काम रहेगा। जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं उनको लागू किस तरह से किया जाएगा, वो इसके अंडर आता है। थर्ड अगर हम बात करें तो वो है जुडिशरी। जुडिशरी यानी रिव्यू ऑफ लॉ, यानी जो भी कानून व्यवस्था है, लॉ से रिलेटेड जो भी रहेगा वो सब जो है किस में रहेगा? वो जुडिशरी में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जो भी देश की जितनी भी जो अदालतें हैं वो सब किसके अंडर आती हैं? वो सब जुडिशरी के अंडर आती हैं। नाउ नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनकी ज़रूरत क्यों है, क्या नीड है। सो गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ टू देयर सिटीजन्स। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिटीज़न हैं, जो लोग हैं, उनको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड कराने की। दे कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड ऑन आर्मी, पुलिस एंड अदर डेवलपमेंटल वर्क्स। वे टैक्स कलेक्ट करते हैं और ठीक है, और आर्मी पे क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, पुलिस है, और जो दूसरे डेवलपमेंटल वर्क हैं जो देश में किए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर खर्च करते हैं। These works are done by different institutions so that democracy can work for betterment and all the officers concerned many may participate in decision making। अब ये जो अलग अलग काम किए जाते हैं ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए जाते हैं ताकि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर तरीके से काम कर सके, यानी एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देश के अंदर बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। Those who take decision in these institution। अब देखिए कौन कौन है जो इन इंस्टीट्यूशन जो डिसीजन लेते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है इनके अंदर सबसे पहले है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? हु इज़ फॉर्मली द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कंट्री का हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, जिनको हर जो है 5 साल के लिए चुना जाता है। और अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के, यानी अपने इंडिया के जो है फर्स्ट सिटीज़न कौन होते हैं? वो भी प्रेसिडेंट होते हैं। और इवन जो हमारी आर्मी है, ठीक है, उन सब का मेन जो तीनों सेनाएं हैं उन सब का मेन कमांडर इन चीफ वो भी कौन होता है? वो भी प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट यूजेज द पावर एंड रिकमेंड लीडर टू द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है गवर्नमेंट के बिहाफ पे सबसे ज़्यादा पावर जो है इनके पास होती हैं इंडिया की अगर हम बात करें। और जो आप कह सकते हो जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट की मर्जी से, जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक तरह से इच्छा से प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास पावर है जो मिनिस्टर्स हैं उनको बनाने की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट की 3 बॉडीज़ हैं, एक है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा।
President is not a member of all the two houses, but the law enacted by the parliament is enforced only after his consent. इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट दोनों जो हाउस हैं उनका मेंबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही हाउस में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन प्रेसिडेंट की कंसेंट से ही फॉरवर्ड किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। क्लियर? वो बात अलग है कि जो है ये उन डिसीजंस को बहुत ही रेयर केसेस में जो है कुछ ही पावर्स हैं इनके पास उनको रोकने की, अदरवाइज केवल अपनी कंसेंट देने का ही इनके पास एक राइट है। इसलिए जो मेन जो पावर है वो मेनली जो पार्लियामेंट लोकसभा है, राज्यसभा है, उन्हीं के पास रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है। राज्यसभा एक स्टेट के को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो जो है आप कह सकते हो कि एक स्टेट के कुछ एरियाज़ हैं उनको जो है यानी यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। In our constitution, the Rajya Sabha has certain special rights with respect to the states. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के पास जो है क्या है, स्पेशल राइट्स हैं दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरेटिवली, बट इन मोस्ट अदर केसेस लोकसभा हैज़ द हाईएस्ट राइट। लेकिन अगर हम देखें तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा राइट्स हैं। अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो लोकसभा की पावर जो है वो ज़्यादा है। उसके अलावा जो लोकसभा होता है वो एक टेम्परेरी जो आप कह सकती हो कि टेम्परेरी है, जबकि राज्यसभा वो टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट होती है। लोकसभा का जो वर्किंग है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी वर्किंग वो 6 ईयर्स के लिए होती है, वो 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। एक साथ कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होती है। Now, if there is a difference of opinion between the two houses in passing any general law, then the opinion of the Lok Sabha matter. अगर दोनों के ओपिनियन में कोई डिफरेंस होता है कोई भी लॉ पास करने में, तो जो लोकसभा का ओपिनियन है वही ओपिनियन क्या होता है, फाइनल होता है। इन मनी मैटर द बजट और लॉ पास्ड बाय द लोकसभा और लॉ कैन बी रिटेन्ड बाय द राज्यसभा ओनली फॉर 14 days एंड कैन गिव ओनली सजेशन वाइल द लोकसभा हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट एंड नोट दोज सजेशन। यानी अगर कोई मनी का मैटर है, कोई बजट, ठीक है, यानी मनी मैटर है और कोई बजट जो है पास किया जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा उसको केवल 14 डेज तक ही जो है क्या करते हैं, अपने पास रख सकती है और उसके बारे में केवल सजेशन दे सकती हैं। अब ये लोकसभा की इच्छा है कि वो उस सजेशन को माने या न माने, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा जो मिनिस्टर्स की काउंसिल है उसको क्या करते हैं, एक तरह से कंट्रोल करते हैं। ओनली दैट पर्सन कैन बिकम ए प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है वही उसी का जो लीडर है वो क्या बनता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। इफ़ मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा हैव नो ट्रस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देन ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू रिज़ाइन। अब क्या क्या होता है कि अगर आधे से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो अगर ये कह दें कि भाई हमें जो ये जो सरकार है इस पे विश्वास नहीं है, तो उससे क्या होगा, यानी वो एक तरह से क्या कर दे, अपना समर्थन वापस ले लें, तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ साथ जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। दिस प्रिविलेज इज़ नॉट अवेलेबल टू राज्यसभा। जबकि ये जो पावर है ये राज्यसभा के पास नहीं है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा है उसके पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू राज्यसभा। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 by 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री से आप क्या समझते हैं, नेम सम मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ इट। इसकी जो मेजर इंस्टीट्यूशन उनके नाम लिखने हैं। आंसर रहेगा, ए गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एट द नेशनल लेवल इन द एंटायर कंट्री विच गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जो नेशनल लेवल पे पूरे देश में जो गवर्नमेंट होती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 मेजर ऑर्गन्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, दैट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। सेकेंड देखिए, व्हाट आर द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्या है। So these political institutions are necessary
फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, फॉर द रूल ऑफ लॉ, फॉर पीस इक्वलिटी एंड फ्रीडम, ठीक है, पीस इक्वलिटी और फ्रीडम के लिए ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनकी नीड रहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हु प्लेज मेजर रोल इन टेकिंग द मेन डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो डिसीजन है इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग उसमें मेजर जो रोल है वो कौन प्ले करता है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट प्ले द मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये लोग जो है क्या करते हैं, मेन डिसीजन जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं डिसीजन लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, एक्सप्लेन। जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों में क्या डिफरेंस है। आंसर रहेगा राज्यसभा इज द अपर हाउस वाइल लोकसभा इज द लोअर हाउस। राज्यसभा वो अपर हाउस है, लोकसभा उसको लोअर हाउस कहेंगे। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है वाइल लोकसभा इज ए टेम्परेरी हाउस, ठीक है। ये जो है 5 साल के बाद जो लोकसभा है वो पूरी तरह से एक तरह से क्या हो जाती है, भंग हो जाती है और नए जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं। थर्ड है राज्यसभा इज लेस पावरफुल वाइल लोकसभा इज मोर पावरफुल। राज्यसभा वो लेस पावरफुल है जबकि लोकसभा वो मोर पावरफुल है। क्लियर। तो ये थी आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।